का विनाश करने के लिए होता है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भगवान का अवतार हमें और आपको कर्तव्य पथ सुनिश्चित करने के लिए होता है। जिसकी इच्छा मात्र से सारे ब्रह्मांड में प्रलय हो सकती हो, वो किसी अकिंचन मानव, राक्षस या किसी भी जानवर को मारने के लिए खुद आएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको और मुझे मेरा और आपका कर्तव्य का पथ दिखलाना है, इसलिए वो बार बार आते हैं, ताकि हम और आप समझ सके कि क्या हमारा करने का कर्तव्य है और क्या हमारा करने का कर्तव्य नहीं है। मेरी माता जगत जननी मां जगदम्बा का अपहरण हो गया। रावण मेरी मां को चुरा कर ले गया। भगवान राम ने यदि ये सोच लिया होता कि भाई 14 साल तो पूरे होने वाले हैं, मैं अब सीता जी उतनी जवान भी नहीं रही, बहुत दिन हमने काट लिए, मैं अयोध्या जी जाता हूं। अयोध्या जी में मेरा भाई, मेरा अनुज भरत मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहां जाऊंगा, राज करूंगा और नई पत्नियां मुझे मिल जाएंगी। भाई सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये सोच लिया होता तो हम में से एक भी उन्हें भगवान नहीं मानता। हमने भगवान राम को भगवान कब माना? जब उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी के मान और सम्मान के लिए लंका जैसे साम्राज्य का समूल नाश कर दिया। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। बार बार कहते रहे रावण से, मेरी अर्धांगिनी को से सम्मान मुझे वापस ला कर दो, मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें जीवित छोड़कर अयोध्या जी चला जाऊंगा। उसी भगवान राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगी और लक्ष्मण जब गिर गए धरा पर तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कहा कि अरे लक्ष्मण, मुझे ये पता होता कि तेरा ये हाल हो जाएगा तो मैं सीता जी को छोड़कर चला जाता। अरे लक्ष्मण, मुझे ये पता होता तेरा ये हाल हो जाएगा तो मैं अपने पिता की बात ही नहीं मानता, मैं वन में आता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि पिता की बात नहीं माननी थी, लेकिन आपको और मुझे ये बताना था कि जीवन में भाई का महत्व क्या होता है। भगवान राम का तो जन्म इसलिए हुआ कि दुनिया को बता सके पिता कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अवतार लिया